हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। आज का टॉपिक है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब एंड फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ बीम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ क्यूब एज पर मोल फिफ्थ रिवीजन क्लॉज 1717.7। द कंक्रीट shall be taken as having the specified compressive strength when both the following condition are met। पहला जो कंडीशन है वो है द मीन स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम एनी ग्रुप ऑफ 4 consecutive नॉन ओवरलैपिंग सैंपल्स exceeds the specified characteristic compressive strength by 3 MPa। दूसरा कंडीशन है स्ट्रेंथ ऑफ एनी सैंपल इज नॉट लेस देन द स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ -3। यहाँ एक टर्म हम लोग यूज करेंगे FCK। FCK का मतलब हुआ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे सपोज हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 है, 8 सैंपल्स का हम रिजल्ट हमारे सामने है। पहला जैसे सैंपल है उसका 29 MPa, सेकेंड का 35, थर्ड का 36, फोर्थ का 39 MPa, फिफ्थ का 30 MPa, सिक्स का 29 MPa, सेवेंथ का 33 MPa, एट का 36 MPa। हमने फर्स्ट फोर का एवरेज किया 29 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 39, इसका एवरेज आ गया 34.75। हमारा पहला क्राइटेरिया है कि 4 कंसेक्यूटिव नॉन ओवरलैपिंग सैंपल्स का स्ट्रेंथ FCK +3 यानी 30 + 3 यानी 33 होना चाहिए, और मेरा रिजल्ट 34.75 है। मतलब पहला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल कर रहा है। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ एनी सैंपल इज नॉट लेस देन स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ -3, यानी M30 ग्रेड का है तो M30 -3 यानी मिनिमम स्ट्रेंथ 27 MPa होना चाहिए, और मेरा यहाँ मिनिमम 29 है। मतलब दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल है। दूसरा 4 ग्रुप लेते हैं, फिफ्थ 6 7 8। फिफ्थ का वैल्यू है 30 + 29 + 33 + 36, इसका एवरेज कर रहे हैं, ये आ रहा है 32 MPa। तो पहले क्राइटेरिया के अनुसार हमको 30 + 3 यानी 33 MPa होना चाहिए, ये 32 MPa आ रहा है। मतलब पहले कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। दूसरा कंडीशन में है 30 - 3 यानी 27 होना चाहिए, यहाँ 29 है। दूसरा क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन पहला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये अनएक्सेप्टेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। As per IS 456 Amendment number 4, concrete of quantity up to 30 cubic meter, where the number of samples to be taken in less than 4 as per frequency of sampling. The mean of test result of all such samples shall be minimum FCK +4 MPa, and the requirement of minimum individual test results shall be minimum FCK -2 MPa. However, when the number of sample is only one, the requirement shall be minimum FCK +4 MPa। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 है, हमने 3 सैंपल्स का रिजल्ट हमारे सामने है। फर्स्ट 29 MPa, सेकेंड 36 MPa, थर्ड 37 MPa। इन तीनों का एवरेज आता है 34 MPa, और इस कंडीशन के अनुसार बोलता है कि अगर सैंपल साइज 4 से कम हो, यानी 3 हो या 2 हो, उनका एवरेज करते हैं तो उनका एवरेज जो स्ट्रेंथ आएगा वो FCK +4 यानी M30 का है तो 30 + 4 यानी 34 होना चाहिए, और इंडिविजुअल में 30 - 2 यानी 28 होना चाहिए। यहाँ हमारा इंडिविजुअल 29 है और एवरेज 34 है,
तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल है। अगर सिंपल एक ही सैंपल होता तो उसका होता है FCK +4 यानी 30 +4 यानी 34 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कोर एज पर मोल 5th रिवीजन क्लॉज 1717.7 when the concrete does not satisfy both the condition given in above, representative core shall be extracted from the hardened concrete for the compression test in accordance in IS 1199. Core test shall be considered acceptable if the average equivalent cube strength, that is core strength into 1.25 times of the core, is equal to at least 85% of the cube strength of the grade of concrete specified for the corresponding age, and no individual core has a strength less than 75% of the specified strength. इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40 है, हमने जो कोर काटा है उसका स्ट्रेंथ लिया, कोर का एवरेज स्ट्रेंथ 28 MPa आ गया, तो इसको हम इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ में चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 28 इंटू 1.25 टाइम्स कर देंगे, यानी 35 MPa हो गया। अब 85% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ जो स्पेसिफाइड है उसका क्या होगा, 40 इंटू, मान लीजिए अगर कंक्रीट M40 ग्रेड का है तो 40 इंटू 85 यानी 34 MPa आ गया, और 75% ऑफ द इंडिविजुअल क्यूब स्ट्रेंथ यानी 40 इंटू 0.75 यानी 30 MPa हो गया। तो यहाँ हमारा इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ 35 MPa है और रिक्वायरमेंट हमको 34 MPa का है, तो इसलिए ये रिजल्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। आगे हम लोग देखते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ क्यूब फॉर PQC एज पर IRC 15 2017 क्लॉज 12.8.2। The concrete shall be taken as having the specified compressive strength when both the following condition are met. पहला जो कंडीशन है वो है the mean strength determined from any group of 4 consecutive non-overlapping samples exceeds the specified characteristic compressive strength by 3 MPa. दूसरा है strength of any sample is not less than the specified characteristic compressive strength -1 MPa। इसी प्रकार बीम के लिए है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ बीम एज पर IRC 15 2017 क्लॉज 12.8.1। द कंक्रीट शैल बी टेकन एज हैविंग द स्पेसिफाइड फ्लेक्चर स्ट्रेंथ व्हेन बोथ द फॉलोइंग कंडीशन आर मीट। पहला कंडीशन है द मीन स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम एनी ग्रुप ऑफ 4 consecutive non-overlapping samples exceeds the specified characteristic flexure strength by at least 0.3 MPa। दूसरा कंडीशन है स्ट्रेंथ ऑफ एनी सैंपल इज नॉट लेस देन द स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्चर स्ट्रेंथ -0.1 MPa। Thank you for watching. Don't forget to like, share my video and subscribe the channel. Thank you.